ध्यान नहीं है। ये आना लगा, चार्जर लगा हुई, ये हटा दो। स्पोकन एंड कंपल्सरी है ना। कर दो, नहीं तो मैसेज आने लगेगा। क्या करता है यार ये? अरे तुम क्या ला के दियो? शुरू कर दिया। चलिए आ जाइए सब कोई, मैं शुरू करती हूं। आज हम लोग पहली बार ट्रांसलेशन थोड़ा देख लें। इससे क्या होगा कि कम से कम जो मैंने सिखाया है आप लोगों को वो आप लोग समझे हो कि नहीं, ये देखना चाहती हूं मैं। ठीक है, मैंने आपको 3 टेंस उस दिन करवा रही थी और वो 3 टेंस में पहला सिंपल पास्ट था जो एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट के बारे में बात करता है। उसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, नेगेटिव में डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन में डिड पहले, हमेशा हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाता है अगर क्वेश्चन पूछना रहता है तो। नेगेटिव है तो नॉट वहीं छूट जाएगा वी के पहले, और नॉट को आगे लाना चाहते हो तो देखो डिडंट आता है। पहले बताओ ये स्ट्रक्चर क्लियर है? पहले ये स्ट्रक्चर देखो, उस पर मैं कुछ सेंटेंसेस बनाऊंगी। ओके नोबिता, थैंक यू सो मच। देखो, मैं आई केम, नहीं आई आई डिड नॉट कम। क्या मैं आई? डिड आई कम। मैं कब आई? तो यहां पे WH फैमिली आगे लग जाता है, व्हेन डिड आई कम। डिड आई नॉट कम एंड डिडंट आई कम। देख लो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका सिंपल पास्ट का। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है? जो एक्शन पहला है सिंपल पास्ट का, दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जो एक्शन हो रहा था पास्ट में, एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट। मैं अभी इसके पहले किसी और बैच को पढ़ा रही थी। आई वॉज टीचिंग अनदर बैच, आई वॉज नॉट टीचिंग अनदर बैच, वॉज आई टीचिंग अनदर बैच, वॉज आई नॉट टीचिंग अनदर बैच। और वॉज वर्ड का यूज मैं आपको बता चुकी हूं, सिंगुलर के साथ वॉज आता है और प्लूरल के साथ वर आता है। आई के साथ वॉज आता है, यू के साथ वर आता है ना। और पास्ट परफेक्ट का देख लो स्ट्रक्चर। मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज छोटा सा बताया था, पास्ट का एक्शन, गोइंग ऑन एक्शन और पास्ट का पास्ट। मैंने 3 ही आपको पास्ट पढ़ाया था, 3 के अलावा मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, है ना। लेकिन अब देखो ध्यान से, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करोगे तो मैंने इसको आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन क्योंकि मैं जब पास्ट का एक्शन लिख रही थी तो मैंने इसको भी लिख के छोड़ दिया, अदरवाइज इसको मुझे भी कराना नहीं है। मैं सिर्फ आपको इन 3 टेंस जो उस दिन मैं पढ़ा रही थी परसों, सिर्फ उससे क्वेश्चन दिया है मैंने। क्या हुआ? अच्छा ये देखो ना, यस फाइन। अभिषेक, अनिकेत, क्या हुआ? रिफ्रेश करो। वो कब आई, कब आई, व्हेन डिड शी कम। ठीक है ना, ये कब आई में 2 बार व्हेन थोड़ी लगेगा, ठीक है ना। अब आओ नेक्स्ट सुनो, सिंपल पास्ट
पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट। इससे रिलेटेड हम कुछ सेंटेंसेस आज कर लें ताकि हमारा सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट के लिए हम स्टोरीज के लिए बिल्कुल तैयार है। ये चीज देख लो, आ जाओ। मैं कल रात घर पहुंचा, पास्ट टेंस, वी नीड टू यूज सिंपल पास्ट टेंस। आई रीच्ड होम, होम के पहले कोई प्रेपोजिशन मत लगाना जब तक कि होम का मतलब सीधा खाली मकान की बात ना हो तब तक। मैं घर पहुंचा, आई रीच्ड होम, क्या, कल रात, लास्ट नाइट। अब इस पर थोड़ा ध्यान रखना आप। जैसे आज रात है, अगर मैं कहूं आज रात तो टू नाइट हो जाता, ठीक है ना। पिछली रात है तो लास्ट नाइट है। यस्टरडे, टुमारो, लास्ट नाइट, ठीक है ना। और ये याद रखना से पिछला सप्ताह, लास्ट वीक, पिछला महीना, लास्ट मंथ। तो पिछला के लिए हम लोग लास्ट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्लियर। येस्टरडे नाइट नहीं होता साहिल, मैं जान रही थी गलती करोगे तुम लोग, तभी तो ऐसे वर्ड लेके आ रही हूं मैं। पास्ट परफेक्ट, अनरित, देखो याद करो, मैंने सिर्फ एक ही तो आपको यूज पढ़ाया है। काम खत्म, सिंपल पास्ट। पास्ट का भी पास्ट, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट में हो रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आप लोग स्पोकन के स्टूडेंट हो, मात्र एक एक यूज पढ़ोगे और उसी पर मेहनत करोगे बस, और कुछ नहीं। आई केम बैक कह रहे हो आप, मैं कहां लिख रही हूं कि वापस आया, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ध्यान से, जब मैं घर पहुंचा वो सो रहा था। पहुंचा और पास्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों एक साथ है। When I reached home, वो सो रहा था। He was sleeping। देख लो, मैंने आपको मैक्सिमम स्टोरी से करवाया है, लेकिन देखो मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस का भी बता रही हूं कि ट्रांसलेशन जरूरी नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन से आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए करा रही हूं। रात भर मैं पढ़ा और तुम सोए। आई सब्जेक्ट और वर्ब के पहले एडवर्ब मत लगाना। आई स्टडीड, कोई भी रीड नहीं लिखेगा, याद रखना। रीड जैसे मैगजीन और न्यूज़पेपर होता है, पढ़ने के लिए स्टडीड होता है। और स्टडीड कैसे बना देखो तो जरा। स्टडी में लास्ट में वाई है, मैं बार बार बताया है मैंने स्टोरी में। लास्ट में वाई हो, उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, तो ईडी लगाने के पहले ये वाई को आई बनाते हैं, फिर ईडी लगाते हैं, है ना। क्लियर। रिफ्रेश करिए, बताइए। शशि क्या हो गया? हाँ, थैंक यू सो मच शशि। When I reached home, he was sleeping. Very good. Next. ना क्या करते हो अंकित, गलत लिखे हो आप। I studied और तुम सोए, and you sleep का सेकेंड फॉर्म क्या है? वर्ब के फॉर्म्स याद किए हो? आज तो मैंने वर्ब के फॉर्म सबके पोर्टल में भी लोड करवाया है, और यहां तक कि वर्ब के फॉर्म्स मैंने केडी लाइव टेलीग्राम चैनल में भी डाल दिया कि कम से कम आप लोग कर लो, ठीक है। आई स्टडीड एंड यू स्लेप्ट, वो कैरम खेल रहे थे दे वर प्लेइंग। कैरम, ठीक है, खेल रहे थे और हम पढ़ रहे थे। हम मतलब हम लोग बहुत लोग हैं। एंड वी वर स्टडिंग, देखो तीन ही टेंस जो हमने किया है, बस उसी से रिलेटेड सेंटेंसेस बना रही हूं मैं। नेक्स्ट, आई स्टडीड द होल नाइट। यस, ओके, रात भर भी है बेटा, रात भर भी है। आई स्टडीड, ठीक है ना, यहां पे आपको लगाना पड़ेगा फॉर द होल नाइट। जब भी आप अवधि की बात करते हो ना, ड्यूरेशन की बात, तो फॉर लगाते हो। आई स्टडीड फॉर द होल नाइट एंड यू स्लेप्ट।
नहीं रोहित, असल में क्या है ना, हमारा चैट यूट्यूब की तरफ नहीं जाता है। आप लोग के यूट्यूब में क्या होता है ना, सारे चैट ऊपर जाते हैं तो पिछला चैट पढ़ाना नहीं पढ़ पाते हैं। हम लोग चैट को हमने बिल्कुल फिक्स कर रखा है, जब तक मैं ये चैट खत्म नहीं करूं तो आगे नहीं होगा, ठीक है। रात भर का इंग्लिश होगा फॉर द होल नाइट। यस, छूट गया था मुझसे। फुल नाइट नहीं कहना, जस्ट फॉर फुल नाइट नहीं, बहुत गलत लगेगा। आई स्टडीड फॉर द होल नाइट, ठीक है। बताओ समझ में आया? आगे बढ़ू मैं? ये एक मिनट रुकना। ठीक नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा नहीं है। छोड़ो, उसी में कर लेते हैं। चलिए फिफ्थ में आओ। जब मैं ऑफिस पहुंचा सब लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। जब मैं पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड, रीच के साथ भी कुछ नहीं लगता है, कोई प्रपोजिशन नहीं, क्योंकि इसके बाद डेस्टिनेशन है। व्हेन आई रीच्ड ऑफिस, सब लोग, ऑल लगा दो, मेरा इंतजार कर रहे थे, वर वेटिंग, और वेटिंग के साथ याद है ना मैंने प्रपोजिशन बताया हुआ है, फॉर, वेटिंग फॉर मी, ऑल वर वेटिंग फॉर मी। नेक्स्ट, नहीं लगाते हैं ना शालिनी, वर्ब का सेकेंड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। नेक्स्ट, फ्लोटेड रिवर क्या होता है रश्मि? हाँ, स्विम करते हो, फ्लोट थोड़ी करते हो। आई वॉज स्टडिंग फॉर द होल नाइट, भास्कर मैं पढ़ रहा था, आपने लिख दिया। मैंने कहा मैं रात भर पढ़ा और तुम सोए, वो लिखा है मैंने। कल रात जब मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तो वो बस पर सवार हो रहा था। पहुंचा सिंपल पास्ट, सवार हो रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कल रात, कल रात का इंग्लिश होता है लास्ट नाइट। जब, व्हेन, आई सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, रीच्ड, रीच्ड कहां? द बस स्टैंड। अब द क्यों लगाए हैं यहां लिख लेना, द स्टेशन, द थिएटर, जनरली हम द लगाते हैं इनके साथ, द बस स्टैंड, द बस स्टॉप, ये सबके साथ हम लोग जनरली द लगाते हैं। व्हेन आई रीच द बस स्टैंड, वो बस पर सवार हो रहा था। he was, सवार होना का इंग्लिश होता है बोर्डिंग, और कोई पर्टिकुलर बस में तो सवार हो रहा था ना, द बस, he was boarding the bus। जब मैं स्टेशन पहुंचा, स्टैंड पहुंचा, बस स्टैंड पहुंचा, when I reached the bus stand, the station, the theater, the bus stop,
वो बस पर सवार हो रहा था, ही वॉज बोर्डिंग द बस। और अगर मैं ये कहूं कि भाई वो बस से उतर रहा था, तो सवार होना का बोर्डिंग होता है, तो उतरना का डीबोर्डिंग होता है। किसी वाहन से उतरना इज डीबोर्डिंग। व्हेन आई सॉ हिम, वो बस से उतर रहा था, ही वॉज डीबोर्डिंग द बस। नेक्स्ट, रवनीत, फिर तो लड़की वाला नाम है आपका। हाँ, पीडीएफ इसका भी पोर्टल में नहीं डाला बेटा, अभी खत्म करके डाल दूंगी पोर्टल में। आई वॉज फाइटिंग विथ माई सिस्टर, रश्मि, फाइटिंग विथ माई सिस्टर। ठीक है, सिंस नहीं लगाएंगे अभी सुभाष, सिंस और फॉर का यूज मैंने भी पढ़ाया ही नहीं आपको। मैंने खाना नहीं खाया, अब नेगेटिव में आ गई, मैं नहीं खाया। आई डिड नॉट, क्या, डिड नॉट ईट लगा दिया। भाई कौन सा खाना की बात कर रहे हो? हिंदी में तो सब खाना होता है, लेकिन इंग्लिश में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये होता है। चलो मैं कह दूं ब्रेकफास्ट नहीं किया या लंच नहीं किया। आई डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट। अब हैव क्यों लगाया? खाने के लिए सबसे अच्छा जो वर्ड है आपके पास वो हैव है। आई डिड नॉट ईट से बेहतर वर्ड है हैव। और डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट, क्यों? क्योंकि, बिकॉज मैं आपका इंतजार कर रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर यू। देखो वेट के साथ प्रेपोजिशन फॉर आता है। आई वॉज वेटिंग फॉर यू। आई डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर यू। देखो नेक्स्ट, बेटा मैंने आपको बताया शालिनी, मैं गई, आई वेंट, मैं जा रही थी, आई वॉज गोइंग। जहां पे कॉन्टिन्यूअस है वहां पे वॉज प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा ना, वहां पे हेल्पिंग वर्ब होगा वो वॉज। वॉज विथ आई। अमन फिक्स्ड याद कर लो, आई के साथ वॉज, ही, शी, इट, आई के साथ वॉज। राम, श्याम, मोहन यानी सारे नाम के साथ वॉज। बॉय, गर्ल, सिंगुलर, सारा सिंगुलर के साथ वॉज। प्लूरल, वी, यू, दे, बहुवचन के साथ वर, और यू के साथ भी वर आता है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वह समय बर्बाद कर रहा था। ही वॉज वेस्टिंग, क्या, अपना समय, मेरा समय नहीं, हिज टाइम। अब कहोगे अपना मेरा ये तो लिखा हुआ है नहीं, नहीं लिखा है तो भी लिखोगे ही वॉज वेस्टिंग टाइम, नहीं कहेंगे ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम। और मुझे ये पसंद नहीं आया। हिज टाइम क्यों लगाया? क्योंकि अगर मैं कहूं तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो तो मैं क्या कहूंगी? यू आर वेस्टिंग माई टाइम, इसलिए हिज लगाना यहां जरूरी है। और मुझे ये पसंद नहीं आया। एंड आई डिड नॉट लाइक, क्या, ये जो ये काम कर रहा था, तो ये के लिए क्या होगा? दिस, जो नजदीक है वो दिस। एंड आई डिड नॉट लाइक दिस, यानी कि जो ये समय बर्बाद कर रहा था मुझे पसंद नहीं आया, है ना। एंड आई डिड नॉट लाइक दिस, दिस का मतलब ये पूरा जिसका जिक्र पहले हुआ है ना, ये पूरे के लिए ये दिस आया है, ठीक है। ये पूरे के लिए कि ये जो एक्शन कर रहा था वो मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है। यस शशि, बिल्कुल सही है। एवरीबडी भी चलेगा, ऑल की जगह पे एवरीबडी भी चलेगा। तो फिर दिव्या, फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, फिर अगर एवरीबडी लगाओगे या एवरीवन लगाओगे तो फिर वॉस लगेगा। एवरीवन सिंगुलर है, वन के अकॉर्डिंग चल रहा है। नेक्स्ट, When I reached, then तुम क्या क्या बात कर रहे थे? When I reached there, what were you talking about? ठीक है, next. Okay, Ravneet, sorry then. It shows live very late in my KD Live app. कन्हैया ऐसा कैसे हुआ? मैं एग्जैक्टली 7 बजे पहुंच गई हूं, 7:02 पे। आप का लेट कैसे हुआ है कनेक्टिविटी मुझे नहीं पता। बोर्डिंग के साथ ऑन नहीं आता है भास्कर, बोर्ड के साथ प्रेपोजिशन ऑन नहीं आएगा। आई डिडंट के साथ एट नहीं होगा शशि, डिडंट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है।
ईट होगा, और ईट से बेहतर वर्ड हैव लगेगा। नेक्स्ट, डिडंट ईट फूड मत लगाओ जसपाल, आई डिडंट हैव लंच, आई डिडंट हैव डिनर, ये लगाओगे। उदित का देखो क्या प्रॉब्लम है, टेक मत लगा बेटा। तुम लोग सब लोग जो मैं कहती हूं ना उसको सुनो, और उसको बार बार सुनो तो ज्यादा अच्छे से ध्यान में आएगा। खाने के लिए सबसे अच्छा वर्ड है हैव। आई डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट, आई डिड नॉट हैव लंच, डिड यू हैव ब्रेकफास्ट, डिड यू हैव डिनर। और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वगैरह के आगे कोई आर्टिकल भी नहीं लगता, ये भी देख लो। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वगैरह के आगे कोई आर्टिकल भी नहीं लगता, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मेरी बात सुनो, मैं आपको ट्रांसलेशन इसलिए करा रही हूं क्योंकि अब मैं स्टोरीज का पोर्शन कंप्लीट खत्म करके अब मैं चलूंगी प्रेजेंट टेंस में, तो उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रेजेंट का भी तो बात करना है ना अब। ठीक है, पास्ट खत्म करके प्रेजेंट में पहुंचूंगी मैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज बहुत कम है, उसको मैं बाद में थोड़ा सा अलग से बताऊंगी। हमें अभी ज्यादा जो जोर देना है वो 3 टेंस में है। यही 3 टेंस में आपके स्टोरीज होंगे, सिर्फ यही 3 टेंस में। कभी कभी आप देखोगे स्टोरीज में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रहता है ना वो प्रेजेंट में होता है, क्योंकि वो जब जैसे वो बोला था ना वैसे ही एज इट इज रिपीट कर दिया जाता है, तब वो प्रेजेंट में होता है, अदरवाइज नहीं होता। आ जाओ नेक्स्ट, हम घूमने गए थे, वी वेंट फॉर आउटिंग। अब कहोगे मैम घूमने ऐसे नहीं, बस ऐसे ही गाड़ी में सोचा थोड़ा सा ऐसे घूम के आ जाए, तो वी वेंट फॉर अ ड्राइव। बोलोगे नहीं, हम सोचे थोड़ा सा बाइक में घूम के आ जाए, ऐसे एक चक्कर लगाने चले गए थे। वी वेंट फॉर अ राइड। देख लो ध्यान से, मैंने कहा गाड़ी में बैठ के बस ऐसे चक्कर लगाने गए थे, तो फॉर अ ड्राइव क्योंकि अंदर बैठे थे। बाइक के ऊपर सवार होना होता है, स्कूटर के ऊपर सवार होना पड़ता है ना। तो कहोगे बस स्कूटर में चक्कर लगाने गए थे, तो वी वेंट फॉर अ राइड। और घूमने गए थे जैसे कि कहीं आप गए हो अपना सब सामान वामान लेके कि आज पूरा दिन घूम के आते हैं और मजे करके आते हैं, जू वगैरह सब कुछ देख के आएंगे, तो यू वेंट फॉर एन आउटिंग। एन आउटिंग क्यों? क्योंकि आउट में देखो वोवल साउंड है। ठीक है, तो वी वेंट फॉर एन आउटिंग, इसीलिए एन क्यों लगाया? क्योंकि यहां पे ये नाउन है। कैसे पता नाउन है भाई? आईएनजी है, आर्टिकल भी लगा हुआ है, ये नाउन है। वी वेंट फॉर एन आउटिंग, वी वेंट फॉर अ ड्राइव, वी वेंट फॉर अ राइड। घूमते कैसे हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट, वॉट डिड हैपन रॉन्ग है बेटा, वॉट हैपेंड होगा, डिड हैपन नहीं लगाओगे पारुल। धर्मवीर एक जगह बिकॉज और आज का मीनिंग सेम है। अभिषेक, स्पोकन में प्रेपोजिशन का तो बहुत कम प्रॉब्लम है, आप लोग हिंदी का ट्रांसलेशन करते बस वहीं गड़बड़ हो जाता है। नेक्स्ट, क्लियर? एंड आई डिड नॉट लाइक इट, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। वी वेंट फॉर एन आउटिंग, गाड़ी में घूमने गए, वी वेंट फॉर अ ड्राइव, बाइक में घूमने गए, वी वेंट फॉर अ राइड। लेकिन बट हम जल्दी वापस आ गए, वी रिटर्न्ड,